अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है दोस्तों, थियोफ्रास्टस है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? किसमें? एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? घासों का अध्ययन करते हैं एग्रेस्ट्रोलॉजी में। देखिएगा, सबसे बड़ा आर्किड जो होता है, सबसे बड़ा आर्किड पुष्प जिम्नोस्पर्म, तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा आप। देखिए, एग्रेस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? घासों का अध्ययन होता है। एल्गोलॉजी में शैवालों का। किसमें दोस्तों? एल्गोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी में क्या होता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन होता है। इस टाइप से आपको पढ़ना है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल का। जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में होता है शैवाल का अध्ययन। एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मकड़ों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन होता है दोस्तों, आनुवांशिकता और गुणसूत्र। किसका अध्ययन होता है? आनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन होता है। किसमें? जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ऊतकों का जो अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी में। किसमें होता है? हिस्टोलॉजी में होता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साइटोलॉजी में अध्ययन होता है कोशिकाओं का। किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में। नेक्स्ट, विषम जालिकता। क्या? विषम जालिकता की खोज किसने की है? एएफ ब्लैकली। किसने किया है? एएफ ब्लैकली ने किया था। एक मृदुता कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आइडियोब्लास्ट। क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट कहलाती है। देखिए, पादप जगत का वर्गीकरण से, इससे जो रिलेटेड है दोस्तों क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। किससे? पादप जगत का वर्गीकरण। देखिए क्वेश्चन क्या है, पुष्पी पादों के वर्गीकरण संबंधी जो पुस्तक है जेनेरा प्लेंटेरियम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों बेंथम हुकर हैं। क्या है? बेंथम हुकर हैं। नेक्स्ट, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन की कमी। क्या होती है उसमें? नाइट्रोजन की कमी। नेक्स्ट, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है? फफूंदी है। किसके रूप में? सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक। नेक्स्ट, लाइकेन दो जीवों का सहजीवी है। क्या? तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना दोस्तों? तो जो लाइकेन होता है, क्या होता है? जो लाइकेन होता है शैवाल और कवक से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है लाइकेन? तो लाइकेन मिलकर बना है शैवाल और कवक से मिलकर बना है लाइकेन। किससे मिलकर बना है? शैवाल और कवक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? तो जीवाणु को पादप इसलिए मानते हैं कोशिका भित्ति के कारण। किस कारण? कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो यह दोस्तों थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन है। हरे शैवाल कैसे पादप है? बताइएगा। जो हरे शैवाल है कैसे पादप हैं? तो ये स्वपोषी हैं। क्या दोस्तों? हरे शैवाल जो है स्वपोषी हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक। क्या दोस्तों? वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक कौन है? तो लाइकेन, अर्थात ये प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिएगा, अधिकांश जो कवक की कोशिका भित्ति है दोस्तों ये काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट, पादप जगत का उभयचर की संज्ञा किसे दी गई है? ब्रायोफाइटा। किसको दी गई है दोस्तों? हाँ, पादप जगत का जो उभयचर है इसकी संज्ञा किसको दी गई दोस्तों? ब्रायोफाइटा को दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवाल से। कहाँ से होती है? पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन है शैवाल से उत्पादित होती है। किससे? शैवाल से उत्पादित होती है। नेक्स्ट, लाइकेन जिस दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वे कौन से हैं? बताइएगा। लाइकेन, देखिए लाइकेन जो है ना कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। किससे? कवक और शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन। नेक्स्ट, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो प्राप्त होता है लाइकेन से। नेक्स्ट, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। क्या कहलाते हैं? तो चट्टान पर उगने वाले पादप कहते हैं शैलोदभिद। घटपर्णी एक पादप है कीटहारी। क्या है? घटपर्णी एक पादप है कीटहारी। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको कहते हैं? जलीय पौधे को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। खमीर किसका उदाहरण है? तो खमीर है कवक का उदाहरण। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है दोस्तों उसका नाम है नीलहरित शैवाल। क्या है? नीलहरित शैवाल है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण निर्माण हो रखे गए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, क्रिसमस ट्री जो है एरोकेरिया जो है क्या है? क्रिसमस ट्री। क्या दोस्तों? क्रिसमस ट्री जो होता है क्या है? क्रिसमस ट्री एक जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा के सदस्यों का जो शरीर है जिनमें विभेदन होता है उसको बोलते हैं जड़, तना और पत्ती। क्या बोलते हैं? जड़, तना और पत्ती बोलते हैं। नेक्स्ट, भ्रूण का विकास किसमें होता है? बताइएगा। आपको बताना है कि भ्रूण का जो विकास है किसमें होता है? तो भ्रूण का विकास होता है ब्रायोफाइटा तथा ट्रेकियोफाइटा में। किसमें होता है? ब्रायोफाइटा तथा ट्रेकियोफाइटा में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रायोफाइटा पादप का स्त्री जनन अंग कौन सा है? आर्किगोनियम है। क्या है? आर्किगोनियम। नेक्स्ट, बीज विहीन संवहनीय पौधे से होता है क्या होता है इससे? इससे होता है टेरिडोफाइटा। किससे क्या होता है दोस्तों इससे? तो इससे होता है आपका टेरिडोफाइटा। क्या होता है? टेरिडोफाइटा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांस तथा लीवर वर्ट जो है किस वर्ग से है? क्या है? मांस तथा लीवर वर्ट जो है किस वर्ग से है? तो ये है ब्रायोफाइटा से। किससे ये? तो ये दोस्तों आपको ब्रायोफाइटा से है। नेक्स्ट, फल विहीन संवहनीय पौधा क्या है? बताइए। फल विहीन संवहनीय पौधा बताइएगा क्या है? चलिए राइट आंसर बताइए दोस्तों। फल विहीन संवहनीय पौधा क्या है? यह है दोस्तों जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ब्रायोफाइटा पादप नर का जनन अंग है। क्या है? ब्रायोफाइटा जो है पादप का नर जनन अंग है एंथ्रीडियम है। नेक्स्ट, पुष्पी पादप संवहनीय पौधे के होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं। संसार में सबसे लंबे वृक्ष सिकोया का वृक्ष। क्या? संसार में सबसे लंबे वृक्ष सिकोया का वृक्ष। एंजियोस्पर्म की मूल क्या कहलाती है? तो एक झकड़ा मूल कहलाती है। नेक्स्ट, अपने वजन का 18 गुना पानी अवशोषित करने वाला मांस स्पेम्स है। विकसित युग्मकोद्भिद की हृदयाकार संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रोथेलस। क्या कहलाती है? प्रोथेलस कहलाती है। टेरिडोफाइटा में कितनी स्पीसीज होते हैं? तो टेरिडोफाइटा में होते हैं 10,000 स्पीसीज। कितने स्पीसीज होते हैं? 10,000 स्पीसीज होते हैं। नेक्स्ट, संवहनी पौधा की अधिकतम आयु कितनी होती है? 6,000 वर्ष। क्या होती है? 6,000 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? तो अंतः प्रजनन। क्या होता है? स्वपरागण का जो परिणाम होता है अंतः प्रजनन। नेक्स्ट, जीएम फूड पूर्ण रूप से क्या है? तो जेनेटिकली जो है
मॉडिफाई फूड है। चलिए अगला क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगी आश्चर्य। क्या? उभयलिंग आश्चर्य। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? वुल्फिया। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा क्या है? वुल्फिया। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। किस पादप को जो है भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को। किसको? तुलसी को बोलते हैं भारतीय डॉक्टर। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है पाइनस से। किससे? पाइनस से प्राप्त करते हैं तारपीन का तेल। नेक्स्ट, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को किस प्रकार की जड़ें उपमा दी गई है? तो इसको दिए गए दोस्तों स्तंभ मूल जड़। कितने? स्तंभ मूल जड़ कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, मैंग्रोव पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? श्वसन मूल। किसमें? मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? श्वसन मूल जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट, मूली, गाजर और शकरकंद जो जड़ें हैं, क्या मूली, गाजर, शकरकंद क्या है? जड़ है। तो आलू क्या है? तो आलू एक भूमिगत तना है। क्या है आलू? तो आलू एक भूमिगत तना है। नेक्स्ट, पत्तियों में क्लोरोफिल किस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है मीसोफिल में। किस में होता है? मीसोफिल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में नर जननांग की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो नर जननांग की जो संज्ञा प्रदान की गई है पुंकेसर को। किसे प्रदान की गई है? पुंकेसर को प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिएगा आप अगला, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? किसका? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसफल का दोस्तों, मांसल बीज चोल। क्या खाते हैं? मांसल बीज चोल खाते हैं। नेक्स्ट, टमाटर किस प्रकार का फल है? सरसबेरी है। क्या दोस्तों? तो टमाटर जो है सरसबेरी फल है। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। जो पत्ता होता है ना, पत्ता जो होता है ये फूल बनने को लिए उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट, कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? ये है दोस्तों फ्लोरिजन स्राव। किसका जटा स्राव? फ्लोरिजन स्राव के कारण ये होता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। क्या है संसार का? संसार का सबसे छोटा है ना वो आपका वुल्फिया है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो रेफ्लेसिया। सबसे छोटा है वुल्फिया और सबसे बड़ा पूछ देगा तो रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों पुष्प होता है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। कौन? मटर। नेक्स्ट देखिएगा, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 3 पादप परिवार से। किससे? 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया? तो बांस को घास में रखा। किस में रखा गया? घास वर्ग में रखा गया बांस को। नेक्स्ट, धनिया में उपयोगी अंश कौन सा है? तो धनिया में जो उपयोगी अंश है पत्ते और सूखे बीज। क्या है? पत्ते और सूखे बीज किसमें? धनिया। नेक्स्ट, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। किसमें करते हैं? चावल में। नेक्स्ट, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? क्या? चिलगोजा जो है किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन के। कहाँ से होता है? पाइन से। नेक्स्ट, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जो नत्रजन हैं स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवीकरण। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव खेती के लिए जो प्रसिद्ध है दक्षिणी
24 परगना का क्या, सजना खेली जंगल। नेक्स्ट देखिएगा, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। क्या, यांत्रिक मदद हेतु कब होते हैं, यांत्रिक मदद के लिए। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, पौधों में असंगजनन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधों का निर्माण। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं, आत्पोद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग क्या कहलाती है, वार्तिक, क्या बोलती है, वार्तिकाग्र कहलाती है। नेक्स्ट, धान तथा गेहूं में किस प्रकार की पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगी। किस प्रकार के, जो धान और गेहूं है, क्या दोस्तों, धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगी। किस प्रकार के, उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शकरकंद एवं परवल में पौधे का प्रसारण कैसे होता है, जड़ों द्वारा। जड़ों में द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है किसमें, द्विबीजपत्री में। मरुस्थलीय पौधों में सामान्यतः तना पत्तियों का कार्य करने लगता है, ये कंटक के द्वारा। इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट है, देखिए। नेक्स्ट, और जितने लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। क्या है क्वेश्चन, अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं कहाँ पर, बरगद में। जो अवस्तंभ मूल है वो बरगद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पान की लता से बनने वाली जड़ कौन सी है, आरोही जड़। पान की लता से, देखिए पान की जो लता है दोस्तों, तो पान की लता से जो बनने वाली जड़ है कौन सी जड़ है, आरोही जड़। नेक्स्ट, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या है, बांस। क्या है, बांस। नेक्स्ट, जब पुष्प का अंडाशय पराग कोश से पहले ग्राही या पक जाता है उस दशा में क्या होता है, स्त्री पूर्वता होता है, उसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट, प्रतान किसके रूपांतरण से बनता है, यह आपको बताना है। प्रतान, क्या, प्रतान किसके रूपांतरण से बनता है, तना और पत्तियों के रूपांतरण से। किस प्रकार की कलिका निकलने से पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पुष्प कलिका। किस प्रकार से कलिका, पुष्प कलिका। भूमि पर रेंगने वाले तने को क्या कहते हैं, विसर्पी। क्या बोलते हैं, भूमि पर रेंगने वाले तने को बोलते हैं विसर्पी। ऊपरी भूस्तरी तने से, हाँ, ऊपरी भूस्तारी तने कौन से होते हैं, दूब, घास और खट्टी बूटी। प्रकंद वाले तने कौन से हैं, अदरक और हल्दी हैं। देखिए अदरक और हल्दी जो होते हैं प्रकंद में आते हैं, किसमें आते हैं ये, अदरक और हल्दी जो होते हैं ना प्रकंद में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, कीट भक्षी पादप है क्या, तो कीट भक्षी जो पादप है दोस्तों आपका यूट्रिकुलेरिया अनिपेंथस है। मूसला जड़ उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सेम की जड़ का उदाहरण। क्या, मूसला जड़ किसका उदाहरण है, सेम की जड़ का। नेक्स्ट, पौधों को यांत्रिक बल प्रदान करना किसका मुख्य कार्य है, तने का। किसका मुख्य कार्य है, तने का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, कीट भक्षी पादपों में कीटों को पकड़ने का कार्य कौन करता है, पर्ण। कौन करता है, पर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, फाइबर जड़ों का सबसे अच्छा उदाहरण घास है। क्या है, फाइबर जड़ों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, घास। सकल कंद वाले तने हैं प्याज और लहसुन। क्या दोस्तों, सकल कंद वाले जो तने हैं प्याज और लहसुन है। कंद वाला तना क्या है, कंद वाला तना है आलू। क्या दोस्तों, कंद वाला तना, तो कंद वाला जो तना है दोस्तों ये आपका है आलू है। पर्ण का चपटा भाग क्या कहलाता है, पर्ण का चपटा भाग कहलाता है पर्णफलक। क्या कहलाता है दोस्तों,
पर्णफलक। तने से पुष्प को जोड़े रखने वाला जो भाग है उसको बोलते हैं ब्रैंथ। और अपस्थानिक जड़ का उदाहरण किसका है दोस्तों? अपस्थानिक जड़ का उदाहरण क्या है? बुगोनिया है। नेक्स्ट, पुष्प के नर जननांग का जो पुंज है क्या कहलाता है? पुमंग। क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। विरोहक तने का उदाहरण क्या है? तो विरोहक तने का जो उदाहरण दोस्तों अरबी। कौन है? विरोहक तने का उदाहरण क्या है दोस्तों? अरबी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप। किस द्वारा? हरे पादप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? क्या? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन्स। क्या? जिब्रेलिन्स के द्वारा। नेक्स्ट, अमर बेल किस प्रकार का परजीवी है? तो अमर बेल है पूर्ण स्तंभ परजीवी। कैसा है? पूर्ण स्तंभ परजीवी है। नेक्स्ट, परजीवी पौधे किस अंग द्वारा पोषक के शरीर से भोजन पदार्थ क्या भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं? हिस्टोरियम द्वारा। कैसे? हिस्टोरियम द्वारा। नेक्स्ट, लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज, लवण आदि के अवशोषण का कार्य कौन करता है? तो इन सब का कार्य करता है कवक। कौन कार्य करता है दोस्तों? इन सब का जो कार्य करता है लवक करता है। कौन करता है कार्य? लवक इन सब का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, छुई मुई की पत्तियां छूने से क्यों लटक जाती है? तो पर्णाधार की कोशिकाओं में स्फीति दाब बदलने के कारण। पौधों में जल रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पत्ती के शीर्ष व सतह पर। पौधों में जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती के शीर्ष पर और सतह पर। नेक्स्ट, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है इसमें और ऑक्सीजन को छोड़ना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? प्रकाश का अवशोषण करना। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का अवशोषण करना होता है। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश की ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? क्लोरोफिल का जो खनिज है मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? उपचयी। कौन सी? उपचयी जैविक प्रक्रिया। नेक्स्ट, पौधे की कौन सी क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। नेक्स्ट, किन किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? लाल किरणों में। किस में होती है? लाल किरणों में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? उपापचयी एनाबॉलिक है। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? इसको प्रदान किया गया प्रकाश फास्फोरिलिक प्रक्रिया है ये। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आश्रित प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश आश्रित प्रक्रिया संपन्न होती है ग्रेना में। चंदन के पेड़ को माना जाता है आंशिक मूल परजीवी। क्या मानते हैं? चंदन के पेड़ को क्या मानते हैं? तो चंदन के पेड़ को मानते हैं आंशिक मूल परजीवी। क्या मानते हैं? आंशिक मूल परजीवी मानते हैं। नेक्स्ट, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्या दोस्तों?
पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ है वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके द्वारा अनिवार्य है? किसका दोस्तों? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके द्वारा अनिवार्य है? रंधी के द्वारा। किस द्वारा? रंध के द्वारा। नेक्स्ट, किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? कंपोस्ट। क्या? कंपोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है क्लोरोफिल का? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वह है मैग्नीशियम। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? एफसीसी कम्ल से। ईस्ट संपूर्ण स्रोत है किसका? इन्वर्टेस का। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश में अवशोषित होता है? फाइटोक्रोम। क्या? फाइटोक्रोम। नेक्स्ट देखिएगा, बुली बिल्स किसमें भाग लेते हैं? कायिक जनन में। किसमें भाग लेते हैं? कायिक जनन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, पत्तियों में मंड की उपस्थिति के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक है आयोडीन विलयन। नेक्स्ट, ग्लूकोज के रूप में पौधों में संश्लेषित होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित होता है। स्ट्राइगा किन पौधों की जड़ों का आंशिक मूल परजीवी है? गन्ना और ज्वार। किसका होता है? गन्ना और ज्वार का है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अमरबेल है। क्या है अमरबेल? अमरबेल है पूर्ण तना परजीवी। क्या है अमरबेल? अमरबेल दोस्तों पूर्ण तना परजीवी है। नेक्स्ट, पादपों में मूल रोमा द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो जल अवशोषित होता है दोस्तों परासरण से। कहाँ से होता है? परासरण से। एजोला परजीवी है फर्न तथा नीला हला शैवाल का। वे पादप जो प्रसरण में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? आत्पोद्भिद। क्या कहलाते हैं? आत्पोद्भिद। नेक्स्ट, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। कहाँ से? पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन है शैवालों से उत्पादित होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट से। कहाँ से होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी किसके लिए? आहार नाल के लिए, आहार वहन के लिए। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। देखिए, जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? ईस्ट से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ईस्ट से प्राप्त होता है।